हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एनएचएम वैकेंसी में जो सीएसआर रूल है उसके बारे में बात करेंगे, जो 2022 में लागू हुआ था। तो सीआरएस जो रूल है उसका है कॉन्ट्रैक्चुअल, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस रूल 2022। यानी ये उनके लिए लागू हुआ था जो एनएचएम के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे जो भी वर्क कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उनके लिए रूल बनाए गए थे। 2022 से पहले ये रूल नहीं थे, तो 2022 के बाद ये लागू किए गए। तो इसमें सभी चीज़ें, इसमें परमानेंट करने की स्कीम, परमानेंट का प्रावधान है, इसमें मेडिकल लीव कितनी मिलेंगी और सीएल कितनी मिलेगी, ये सब चीज़ों का इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 3 ईयर टू 5 ईयर जो है, इसके अंडर 3 साल बाद या 5 साल बाद जो एनएचएम में वर्कर हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस, उनको परमानेंट करने का प्रावधान, मतलब ऐसे है कि 3 साल बाद जो कर लेंगे काम सीए मतलब एनएचएम में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस, उनकी स्क्रीनिंग होएगी 3 साल बाद या 5 साल बाद। तो नियमितीकरण, यानी अगर उनको उन्हीं में, जिस डिपार्टमेंट में काम करें उन्हीं में परमानेंट करने के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। फिर स्क्रीनिंग के टाइम अगर वो संतोषजनक काम रहा आपका, अगर उनको लगा, तो वो लोग आपको परमानेंट करने का आगे का सोचेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो दूसरी बात यह है कि सैलरी का तो फिक्स है कि सैलरी इसमें जो है फिक्स रहेगी, जो डिपार्टमेंट की जितनी सैलरी बताई गई है। लेकिन 5% जो है ना इंक्रीमेंट पर ईयर इंक्रीमेंट होगा 5% का सैलरी में। उसके बाद हम बात करें परमानेंट की हो गई, ये सीएल वगैरह जितनी भी है, जैसे 12 सीएल पर ईयर मिलेंगी, और जो प्रेग्नेंट वूमेन है उनको 106 महीने की लीव, ठीक है, और मेडिकल लीव भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी बताया गया है कि मेडिकल में आपको लीव मिलेगी। उसके बाद जो है वो न्यू पेंशन जो है स्कीम लगेगी इसके अंदर। जो भी पहले तो ऐसे था कि 2004 के पहले जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उनको एनपीएससी स्कीम जो है न्यू पेंशन स्कीम ही लगने वाली थी, लेकिन फिर उन्होंने बोला तो कॉन्ट्रैक्चुअल वालों पे तो यही है, न्यू पेंशन स्कीम ही लगेगी। इसमें यह है कि जो 10% तो आपका होगा, आपकी जो सैलरी है जितनी भी उसमें से कटेगा 10% जमा होगा ये न्यू पेंशन स्कीम के टाइम, और जितना जो 40% है ना ये गवर्नमेंट देगी। तो टोटल हो गया, तो इतना है ना जमा होगा। और बाद में जब आपके रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो आप निकाल सकते हो, 60% तो आप निकाल सकते हो, 40% जो होगा आपका ये आपको जमा करना पड़ेगा, ओटीटी खरीदनी पड़ेगी। यानी ऐसे है कि ये ओटीटी जो होती है ये ख़रीदनी पड़ती है 40% से, जितना आपका इनकम बनेगा। ठीक है, ये सब रूल है। और परमानेंट का ये है कि ये ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद जो मेडिकल ऑफिसर जो आरपीएससी निकालता है, आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, वो अलग वैकेंसी है। ये जो एनएचएम हमारी निकली है ये सीएचसी पीएचसी यानी एलोपैथी के अंडर जो है हम एमओ की पोस्ट पे वर्क करेंगे, और ये जो आरपीएससी जो निकालता है ये आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर परमानेंट होने की बात होगी तो आप इसी सीएचसी में मेडिकल ऑफिसर के पद पे परमानेंट हो सकते हो, अगर ये 3 साल बाद 5 साल बाद जो भी रूल निकालते हैं, ये वाली बात है। ऐसा नहीं है कि आपको आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर में परमानेंट की जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। इस एनएचएम में ही मेडिकल ऑफिसर के पद पे आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। बाकी की सैलरी की बातों की, और ये जो ऐसे भी दे रखा है उसमें एक जो वो बनाई हुई है फिर इसमें कि 1 साल माना है, 3 साल, फिर 2, 6 साल, ये उनके लिए जो ये 2022 से पहले जो वर्कर थे, अगर वो 3 साल तक काम कर चुके हैं एनएचएम में यानी संविदा पोस्ट पे, तो उनका 1 साल काउंट होएगा अब। तो उनके लिए है, बाकी जो अब वर्क करेंगे ना तो उनका 1 साल के ही बराबर मान्य होगा, ये सब चीज़ें। तो ये सब हो गया सीएसआर रूल जो भी था हमारा, मेन तो यही इम्पोर्टेंट है। बाकी स्क्रीनिंग में जो भी डिपार्टमेंट को दी जाएगी अथॉरिटी, वो दिया हुआ है पीडीएफ में कि कौन कौन से डिपार्टमेंट आपको परमानेंट करने के लिए स्क्रीनिंग करेंगे 3 साल बाद या 5 साल बाद, इन दोनों में से परमानेंट कर सकते हैं। बाकी अभी तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस ही है, एनएचएम हो चाहे एनएएम हो। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। बाकी के अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल पे। थैंक यू।